गुड इवनिंग गाइस सभी लोग को। मेरे चैनल का नाम है साइलेंट ट्रेडर गोल्ड। मेरे चैनल पे सभी लोग का स्वागत है। आज मैं गोल्ड के ट्रेड करने के कुछ यूनिक तरीके बताता हूँ। आप लोगों ने सीपीआर इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी के लिए बहुत सारा प्यार दिया, सपोर्ट दिया, उसके लिए थैंक यू। और जैसे सीपीआर एक बेस्ट होता है इंडिकेटर इसके लिए, वैसे ही गोल्ड में सेशन ट्रेड होता है। मैं कई बार लाइव पे बता चुका हूँ कि सेशन ट्रेड करो। मैं मॉर्निंग में 5 बजे क्यों आता हूँ सेशन ट्रेड करने के लिए। सेशन में क्या होता है, जैसे फॉरेक्स मार्केट में सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सुबह का 5:30 बजे, दोपहर का 11:30 बजे और शाम को 7 बजे के आसपास। ये जो टाइमिंग होती है सेशन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस समय मार्केट मूव करता है। सेशन के में टाइम कुछ अलग है, लेकिन जो मेन टाइम है जहाँ हाई वोलेटिलिटी होती है वही है 5:30, 11:30 और 7 बजे का। अगर आप दिन भर ट्रेड नहीं करते हो, लेकिन ये तीन टाइम पे तीन ही ट्रेड प्लान करो, तीन टाइम पे तीन ट्रेड प्लान करो और अच्छा खासा इसके अंदर आप बाइंग सेलिंग कर सकते हो। इस सेशन का टाइमिंग है। मैं आप लोग को बाय सेल करने का तरीका नहीं बता रहा हूँ कि यहाँ से बाय करना है, यहाँ से सेल करना है, वो नहीं दिखा रहा हूँ मैं आप लोग। मैं आप लोग को ये बता रहा हूँ कि किस टाइम पे ट्रेड करना है और ट्रेड कैसे करना है। सीपीआर यूज कर लो, ईएमए यूज कर लो और स्ट्रेटजी उसको यूज करके आप लोग उसमें ट्रेड करने की कोशिश करो। मेरा कहने का मतलब ये है। लेकिन ट्रेड किस टाइम पे प्लान करना है, वो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग दिन भर मत सोचो ट्रेड में, ये हर टाइम ट्रेड मत ढूंढो। सेशन टाइम ओपन हो, उस सेशन टाइम पे ट्रेड करने की कोशिश करो। अगर वहां पे ट्रेड करते हो तो रिस्क रिवार्ड अच्छा सा रखो। रिस्क कम रहेगा, रिवार्ड ज्यादा उस समय देता है। ठीक है। और अगर सेशन ट्रेड करने के लिए एक इंडिकेटर यूज होता है, बहुत सारे इंडिकेटर है एक्चुअल में ट्रेडिंग व्यू में, लेकिन हम लोग जो यूज करते हैं वो सिंपल से इंडिकेटर है। उसका नाम मैंने लाइव पे कई बार बताया था। जैसे गोल्ड का चार्ट है। और ध्यान देना, सेशन के लिए टाइमिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। 5 मिनट टाइम करो, टाइम फ्रेम करो, चाहे 15 मिनट करो, चाहे आधे घंटे करो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। उसे सिर्फ टाइम से मतलब है, किस टाइम पे ओपन होता है, किस टाइम पे क्लोज होता है। ट्रेड भी ओपन करो तो ओपन टाइम पे ट्रेड ओपन करो और क्लोज टाइम पे क्लोज कर दो। ठीक है, सिंपल सा मतलब है। उसके लिए इंडिकेटर सेक्शन में जाना है। यहाँ पे सर्च से मारना ए वाला, आईसीटी किलजोन एक्स पीओ टीएफओ। ये देख रहे हो ना, ये ट्रेड प्रूफ प्रॉप का है। 20.0 के इसके सब्सक्राइबर हैं। आईसीटी किलजोन और पीवोट रहता है। ये वाला इंडिकेटर आप लोग इसको फेवरेट में डाल लो या फिर इसको ऐड कर लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंडिकेटर में ट्रेडिंग नहीं बता रहा हूँ, मैं एक बता रहा हूँ कि किस टाइम फ्रेम पे अपने को यूज करना है वो चीजों को। क्या मैं देखता हूँ कि मुझे क्या यूज करना है, मैं वही देखने की कोशिश करता हूँ कि मुझे इस समय ट्रेड करना है कि नहीं करना है। आईसीटी किल जोन को मैंने चार्ट पे मैं प्लॉट कर देता हूँ। ये आईसीटी तीसरा नंबर का है इंडिकेटर। ये देखो, ये प्लॉट हो गया। ठीक है। ये क्या बताता है, टाइमिंग बताता है, किस टाइम पे कौन सा सेशन ओपन हो रहा है। ये सेशन देख रहे हो, ये टाइम कितने बजे की है, 5:30। 5:30 की पहली कैंडल है 5 मिनट की। एसीए सेशन ओपन यहाँ हुआ। ठीक है, एसीए सेशन ओपन यहाँ हुआ। अगर एसीए सेशन को आप ईएमए यूज करो, चाहे ब्रेकआउट यूज करो, कुछ भी यूज करो, यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये ट्रेड एक्चुअली मैं प्लान भी किया था। अब ध्यान दो, एसीए सेशन में देखो कहाँ तक जा रहा है। एसीए सेशन में यहाँ से यहाँ तक हाई मारा, दोबारा यहाँ पे एक सेशन क्लोजिंग देता है। ये 9:30 बजे तक सेशन क्लोजिंग दे देता है। अपने को ट्रेड में वहां तक रहना है। एसी सेशन में ट्रेड करो तो वहां तक बुक कर लो, या बीच में जो भी प्रॉफिट हो बुक करके निकल जाओ। फिर दूसरा देखो, सेशन कब स्टार्ट होता है। ये होता है लगभग 11:30 बजे। 11:30 बजे लंदन सेशन स्टार्ट होता है। ये भी देखो हाई बना, उसके बाद वहां से क्रैश किया नीचे साइड। तो ये जो लंदन सेशन होते हैं, एशिया सेशन होते हैं, ये सब क्या है, हाई वोलेटिलिटी जोन है। यानी यहाँ पे ट्रेड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, और यहाँ पे ट्रेड करोगे तो फंसोगे विदाउट सेशन। ठीक है। लंदन सेशन के बाद शाम को आता है कौन सा, ये 7 बजे की कैंडल है। NYAM मतलब यूएस सेशन इसको कहते हैं। इस यूएस सेशन देखो हाई वोलेटिलिटी था, और इसने इस सेशन पे जाके स्टॉप लॉस हिट किया। हिट करने के बाद वापस आया ये सेशन देख रहे हो, 3 सेशन, 1, 2, 3, ये 3 सेशन पे ही ट्रेड करो।
दिन का 3 ही ट्रेड प्लान करो। मैं नहीं कहता आप दिन भर ट्रेड करो, छोड़ दो, 3 ट्रेड ही प्लान करो अपने रिस्क रिवार्ड के साथ में, ठीक है। अब देखो ये रात का है सेशन, इस रात का सेशन हम लोग ट्रेड नहीं करते, हम लोग सिर्फ एशिया सेशन का ज्यादा करते। देखो एशिया सेशन था, ये ट्रेड भी मैंने पकड़ा था यहाँ पे, ये ट्रेड मैंने यहाँ पे पकड़ा था। देखो कितना बड़ा मुंह है, यहाँ से नीचे भी दिया था, फिर रिवर्स करके ऊपर गया था। और ये रिवर्सल कहाँ से हुआ था, एक पिवोट से, सीपीआर जो बता रहा था आप लोग, पिवोट सीपीआर से हुआ था। अब देखो ये कहाँ तक गया, सेशन देख रहे हो, यहाँ तक नीचे आया, इसको ब्रेक दिया, फिर यहाँ तक आया, एशिया सेशन था। फिर देखो लंदन सेशन क्या, रेंज बना लिया, देख रहे हो। फिर यूएस सेशन में यहाँ से देखो क्रैश हुआ, ब्रेकआउट दिया, फिर वापस आए, क्लोजिंग वहीं पे दे दिया। ये सेशन टाइमिंग है, ये रात वाला सेशन कोई नहीं करता, इसमें हाई वोल्टेज बहुत कम रहती है, कभी काल रहती है। अब देखो यहाँ पे एशिया सेशन क्या हाल है, देख रहे हो। सिर्फ मॉर्निंग का एशिया सेशन भी आप ट्रेड करते हो तो अच्छा खासा मिल जाता है। हाँ लेकिन कभी कभी क्या था, स्टॉप लॉस भी जाते हैं, कभी रॉन्ग ट्रेड हुआ तो स्टॉप लॉस चला गया, राइट ट्रेड हुआ तो अच्छे से मिल जाता है, ठीक है। ये लंदन सेशन है, ये एनवाई सेशन है। देखो एनवाई सेशन के बाद ये गिर गया नीचे, और फिर देखो दूसरे दिन एशिया सेशन क्या किया, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, फिर क्रॉस करते करते फिर नीचे आया, फिर लंदन सेशन नीचे, फिर इसको ऊपर लेके गया। यानी ये सेशन पे क्या था, एक अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिलती है आप लोग ट्रेड करने में। हाँ कभी कभी स्टॉप लॉस जाते, हाई वोलेटिलिटी दिन ऐसा था। अब एशिया सेशन दिन देखो नीचे आया, ऊपर आया, फिर नीचे क्रॉस कर दिया। लंदन सेशन रेंज, उसके बाद फिर ब्रेक दिया, लंदन सेशन के बाद ब्रेक दिया, देखो ये। और यूएस सेशन में क्या किया, ये देखो, ये ट्रेड हम लोगों ने पकड़ा था, याद है सब लोग को, 7 बजे वाली कैंडल, ये ट्रेड पकड़ा था, ये कहां तक लेके आया, यहाँ तक लेके आया, एकदम ऊपर तक, लंदन सेशन को ब्रेक करके आया, देखो, देख रहे हो। जब भी आप सेशन ट्रेड करोगे ना, सेशन ट्रेड करोगे तो अच्छा खासा मिलता है इसके अंदर। अगर फॉरेक्स में हो, सेशन ट्रेड करना बहुत जरूरी है। ये देख रहे हो लंदन सेशन, देख रहे हो कैसे नीचे गिर रहे हैं। अब देखो यूएस सेशन में ए, तो मेरे कहने का मतलब है कि ट्रेड का प्लान करो, सीपीआर यूज करो, सेशन यूज करो। वही आप लोग पूछते रहते हो सर आप क्या क्या देखते हो, तो ये सब चीजें मुझे देखना पड़ता है कि कब कौन सा सेशन ओपन हो रहा है, कौन हाई मारा है, कौन सा सेशन लो मारा है, कौन किस सेशन का स्टॉप लॉस उड़ाने जा रहा है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है गाइस। इसलिए कहता हूँ ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारी चीजें सीखने को पड़ती है, एक से स्किल नहीं बनती, बहुत सारी चीजें होती है। अबे देखो ये सीपीआर है अपना, सीपीआर यूज हो गया, देखो बहुत सारी चीज मिलती जुलती दिखेगी तुमको, देखो बहुत सारी चीज मिलती जुलती मिलेगी। यहाँ पर टच किया, देखो R2 ब्रेक किया, R3 के नीचे से फिर रिवर्स हुआ है, फिर पिवोट तक गया। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ट्रेडिंग में सेशन और सीपीआर यूज करो, और अपना जो बाय सेल करने का तरीका उसको यूज करो। मैं बाय सेल तरीका नहीं कह रहा आप बाय करो यहाँ पे, वो नहीं, आप इस चीज को समझो, बाय सेल पे मत ध्यान दो, चीजों को समझो, तब ट्रेड करो, आसान हो जाती है। चलो थैंक यू गाइज, यहाँ तक के वीडियो देखने के लिए सभी लोग को, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना गाइज, ठीक है। थैंक यू गाइज।